Question number 6. A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 raised to minus 8 ohms. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohms? तो अगर रेसिस्टेंस हमें 10 ohms करना है तो वायर का लेंथ कितना होना चाहिए ये हमें पता करना है। दूसरा क्या पता करना है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं। देखो हमें डायमीटर दिया हुआ है तो d इक्वल टू 0.5 mm। ठीक है, तो r मिल जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग ने 2 से कट किया तो ये हो जाएगा 0.25 mm। ओके, तो r को हम लोग क्या करेंगे, ये मिलीमीटर में r दिया हुआ है, हम लोग उसको कर लेंगे मीटर में। तो 0.25 अपॉन 1000 करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 ohms मीटर। What will be the length of the wire to make it resistance 10 ohms? मतलब अगर हमें रेसिस्टेंस जो है वो हमें 10 ohms करना है तो लेंथ कितना होना चाहिए वायर का। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, हमें तो रेसिस्टेंस निकालना, हमें तो लेंथ निकालना है। तो लेंथ को हम अकेला छोड़ते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी को रो और ए को लेके जाते हैं आर के पास। ठीक है, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। देखो रेसिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। और रो हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। ठीक है, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। और क्या डालना है, 10 इंटू, देखो पाई की जगह पे 3.14 और आर की जगह पे हमें रखना है 0.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, लेकिन इसको 2 बार करना है। 0.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 स्क्वायर था तो हमने 2 बार कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। ठीक है, अभी देखो ये माइनस थ्री को मैं ऐड कर लेती हूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा मैं क्या करूँ, ये 10 से इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे 31.4 आएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो 31.4 और यहाँ पे 0.25, फिर एक और 0.25 और फिर 10 रेज टू माइनस 6 और नीचे 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। अब हम देखो ये -6 को यहाँ के -6 से हम कट कर देते तो यहाँ पे सिर्फ -2 बचेगा, 10 रेज टू पावर -2 बचेगा। तो हम स्टेप लिख लेते हैं 31.4 इंटू 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू -2। अब देखो अगर मैंने इसको कट कर दिया तो यहाँ पर 2 से कट किया मैंने, 0.8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15.7। तो मैं लिख देती हूँ अगले स्टेप में सीधा। तो ये हो जाएगा 15.7 इंटू 0.25 इंटू 0.25 और नीचे हमारे पास है 0.8 इंटू 10 रेज टू -2। ठीक है, अब देखो ये 2 को मैं ऊपर ले रही हूँ। ठीक है, -2 ऊपर ले रही हूँ तो ये 15.7 ऐसे ही रहेगा और 0.25 इंटू 0.25 ये यहाँ से 10 गया तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे 0.8। देखो यहाँ पे एक नंबर क्या डेसिमल, यहाँ पे भी एक नंबर क्या डेसिमल, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 157 इंटू 0.25 और देखो यहाँ पे 100 है, 10 टू द पावर 2 मतलब 100 है। तो 100 से जब मैं ये 0.25 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 25 आ जाएगा।
ठीक है, अब मैं 158 को 8 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 19.62 और यहाँ पे 0.25 और 25 एज इट इज़। ठीक है, अब मैं ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 4.905 इंटू 25 और जब मैं इसको फाइनली मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 122.625 m विच इज़ इक्वल टू 122.7 मीटर। तो हमें वायर का लेंथ कितना चाहिए, 122.7 मीटर, तब हमारा रेसिस्टेंस 10 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर को डबल कर दिया गया है तो अब रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/d²। लेकिन अभी हमने क्या किया है, R को हमने डबल कर दिया है तो D की जगह पे मैंने 2D डाल दिया और स्क्वायर कर दिया। चलो हम इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, R 1/4d² हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड D पे पावर। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 को डिवाइड कर देंगे, इसको R2 लिख देती हूँ। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, R1/R2 मैं इक्वल टू साइन डाल देती हूँ क्योंकि वैसे भी हमारा कांस्टेंट कट जाएगा, इसलिए मैं अभी लिख रही हूँ R1 मतलब 1/d² डिवाइडेड बाय R2 मतलब 1/4d²। ठीक है, अभी ये क्या होगा, 1/d² इंटू 4d², डी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, मतलब R1/R2 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा R2/R1 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R2 इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ द R1। इसका मतलब रेसिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कम हो गया। जब हमने डायमीटर डबल कर दिया तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझा है।